हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विशाल सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने गति चैप्टर को क्लियर किया था। उसमें दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझा था और उससे संबंधित अगले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल भी किए थे। अब अपन को पढ़ना है आगे बढ़ते हुए चैप्टर में चाल तथा वेग। क्या पढ़ना है? चाल तथा वेग। अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर में अपन क्लियर करेंगे चाल तथा वेग को। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। थोड़ा सा हम पीछे का रिवीजन करते हैं और उसी से चाल तथा वेग को रिलेटेड कराते हैं। ए से बी तक जाना है तो हम दो प्रकार से जाएंगे दूरी और विस्थापन को समझने के लिए। दूरी में पथ की वास्तविक लंबाई यानी पथ पर जाना था और विस्थापन में सबसे छोटा रास्ता देखना था। ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता एक ही था और दूरियां कई संभव हो सकती हैं। ठीक है, दूरियां कई संभव हो सकती हैं। अब देखो, चाल और वेग को समझना है, विस्थापन को समय के साथ परिभाषित करना है। दूरी एवं विस्थापन को समय के साथ परिभाषित करने पर चाल तथा वेग प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे, समझना ध्यान से। मान लो मैंने 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की। ध्यान से सुनना, 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय की तो हम कहेंगे 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे? तो 10/5 बराबर 2। ठीक है, तो ये 2 मीटर निकल के आया। ये हमने 1 सेकंड में दूरी तय की, लेकिन यही हमारी दूरी 1 सेकंड में चली गई चाल होगी। 1 सेकंड में चली गई दूरी चाल होगी। ध्यान से समझना, 1 सेकंड को बोलते हैं एकांक। तो यहाँ से चाल की परिभाषा बन जाएगी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखो ध्यान से, फिर से हमने क्या कहा था? दूरी एवं विस्थापन को समय के साथ, इसमें इंपोर्टेंट क्या है? समय। समय के साथ परिभाषित करेंगे तो हमें चाल तथा वेग की परिभाषाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो पहले हम चाल को समझते हैं। हम मान लो 5 सेकंड में, तो ये टाइम हो गया, कितनी दूरी चले? 10 मीटर। तो हम कहेंगे 1 सेकंड में कितना चलेंगे? 10/5। 10/5 यानी 2 मीटर। 1 सेकंड में 2 मीटर चले तो वही हमारी चाल होगी। क्या होगी? चाल होगी। 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, ऐसे ही 5 सेकंड में टोटल कितना चल जाएंगे? 10 मीटर। और 1 सेकंड को बोलते हैं एकांक। क्या बोलते हैं? एकांक समय। तो चाल की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में जितनी दूरी चली जाए किसी वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा, उसे क्या कहेंगे? चाल। तो चाल की डेफिनेशन लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हो गई चाल की परिभाषा। क्या हो गई? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो दूरी को हमने किसके साथ परिभाषित किया? समय के साथ। तो भाई चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन समझते हैं हम। वेग को हमने कहा कि विस्थापन को समय के साथ परिभाषित कर दो तो वेग प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार यही करेंगे हम, एक निश्चित डायरेक्शन में करेंगे। अपन एक सदिश राशि थी, सदिश राशियों में दिशा होती है तो वेग में भी दिशा होगी। तो वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। लिखें परिभाषा, एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो दोनों को किसके साथ परिभाषित किया? टाइम के साथ।
ठीक है। अब दोनों के मात्रक की बात करें तो भाई चाल का मात्रक निकालते हैं। दूरी का मात्रक मीटर था, तो देखो यहां लिखा है दूरी, तो दूरी का मात्रक रख देंगे मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही वेग का सूत्र क्या बन जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक दूरी है, सदिश होती है क्योंकि एक निश्चित दिशा में होती है, तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो वेग का भी मात्रक निकल के आया है मीटर प्रति सेकंड, तो चाल का मात्रक निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड, मात्रक भी निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखो जैसे दूरी एक अदिश राशि थी, दूरी में फिक्स दिशा नहीं होती है, ऐसे ही चाल एक अदिश राशि होगी। चाल कैसी राशि होगी, अदिश राशि, अदिश राशि। और अदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा ना हो, केवल क्या हो, परिमाण हो। जैसे विस्थापन एक सदिश राशि थी, ऐसे ही वेग एक सदिश राशि होगी, सदिश राशि। ठीक है, तो समझ गए। 4 डेफिनेशन आपको लर्न हो गई होंगी। दूरी पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन पथ के या व्यक्ति द्वारा तय किए गए पथ के अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच के लघुत्तम पथ को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ऐसे ही हमने वेग चाल पढ़ा, तो चाल में क्या एकांक समय में, एकांक समय मतलब 1 सेकंड में जितनी दूरी व्यक्ति तय करेगा, वस्तु तय करेगी, उसे उसकी क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ऐसे ही वेग समय में हुए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। दोनों के मात्रक बना लिए मीटर प्रति सेकंड, और इसका भी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। जैसे हमारी दूरी अदिश राशि थी, वैसे ही हमारी चाल अदिश राशि होती है। जैसे हमारा विस्थापन सदिश राशि था, वैसे ही वेग सदिश राशि होती है। दोनों को प्रदर्शित करते हैं v से। प्रदर्शित किससे करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं, v से। दूरी एवं विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं। किससे, दूरी और विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब जैसे इनकी कल्पना की जाए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो चाल एवं वेग में कंपेयर करें। जैसे समझना, दूरी विस्थापन से हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है या विस्थापन के बराबर होती है, विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। ऐसे ही चाल या तो वेग से बड़ी होगी या वेग के बराबर होगी। वेग के बराबर कब होगी, जब सरल रेखा में गति करे। ठीक है, जैसे दूरी हमेशा धनात्मक थी, ऐसे ही चाल हमेशा धनात्मक होती है। वेग आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, जैसे कि विस्थापन था धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य, ऐसे ही आपका वेग धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। और चाल हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो ये नोट में लिख लें कि चाल हमेशा धनात्मक होगी और वेग आपका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। चाल हमेशा वेग से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, लेकिन वेग चाल से कभी बड़ा नहीं होगा।